Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैयद सलीम साहब ने एक बयान जारी करते हुए मस्जिद उमर फारूकी को किसने शहीद किया, इनके नाम बताए हैं। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। कल अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये आप लोगों के पास रहेगा, मेरे दिल में, या मेरे साथ दफन नहीं होगा ये मामला। मैं अवाम के ऑन रिकॉर्ड आपको ये अमानत दे रहा हूँ। इस अमानत को शेयर करके रख लेना आप लोग के 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड की जो है इन लोगों ने बगैर किसी एग्रीमेंट के सौदा करके दे दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक अहम बात नौजवानों से शेयर करना चाहता हूँ। वो नौजवान जो सोशल मीडिया के ऊपर आज 22 साल के, 30 साल के, 35 साल के जो लोग हैं, उनको पता नहीं है कि एक मस्जिद उमर फारूक, ये इसकी शहादत कैसे होगी, कैसे साजिश के तहत इस मस्जिद को शहीद किया गया। मैं वो हक़ाइक़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आपकी मेमोरी में रहे, आप लोगों को पता चले कि किस तरह वक्फ के ज़मीनों को, मसाजिद को हुकूमतों ने बर्बाद किया। मैं आपको बताता चलूँ कि एयरपोर्ट के ऊपर जो नया एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको जब बनाने की बात हुई तो काफ़ी 5,500 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। वहाँ पे जितने गांव थे, सारे गांव को हुकूमत ने एक्वायर किया, सारे मकानों को कंपनसेशन दिया, जो खेतों की ज़मीन थी उन लोगों को पैसे दिए और वहाँ से खाली करना शुरू किया। ये तमाम प्रोसेस में वहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद उमर फारूक। ये 1982 में बिल्ट हुई थी, जो 500 गज के ऊपर है। इसका सारा रिकॉर्ड आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा। ये मस्जिद अब बीच में आ गई एयरपोर्ट के, तो अब इसको किस तरह शहीद किया जाए। कांग्रेस की हुकूमत थी और इंचार्ज मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर उस वक्त सिटी इंचार्ज मिनिस्टर था, लेकिन कोई काम भी हमारे मुसलमानों की जो क़ियादत है, यही जमात के लोग, हसदुद्दीन अवैसी, इनको बगैर एतमाद में लिए कि एक मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता था। लिहाजा इनको हुकूमत ने, YSR ने GMR के साथ बातचीत की, मोहम्मद अली शब्बीर बीच में, और इनको भी बुलाया गया। सदर साहब को बोले कि 5,500 एकड़ के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, अब इसमें एक मस्जिद आ गई, तो इसको हटाना ज़रूरी हो गया, इसको शहीद करना पड़ेगा। इन्होंने उसकी रजामंदी दे दी कि ठीक है, शहीद कर दो, एयरपोर्ट के अंदर आ रही है। लिहाजा उसके बाद वहाँ के शमशाबाद के कुछ लोग, 4-5 लोग, जिसमें एक वकील साहब भी थे, पता नहीं वो ज़िंदा हैं या मर गए, जब भी ज़ईफ़ थे वो उस मस्जिद को बचाने के लिए दारुस्सलाम को अपने साथियों को लेकर आए और सदर मजलिस से उन्होंने कहा कि साहब ये मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे जीते जी कोई मस्जिद शहीद नहीं हो सकती। तयख़ुन दिया और इन्होंने लेटर लिख के दिया कि ये लेटर ले जाकर मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर को दो। तो वो लोग इनका लेटर लेकर गए। मोहम्मद अली शब्बीर ने इनको तयख़ुन दिया कि मस्जिद शहीद नहीं होगी, मेरा लेटर ले जाके वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन को दो। तो वक्फ बोर्ड, वो लोग पहुँचे, वक्फ बोर्ड में दिए। इस तरीके से वो लोग बार बार दारुस्सलाम जाते, उनसे लेटर लेते और मिनिस्टर के पास जाते, मोहम्मद अली शब्बीर के पास, जबकि ऑलरेडी ये तय हो चुका था कि इसको तोड़ना है। ये सब ड्रामा हो रहा था। एक दिन वो वक्त आ गया जब मस्जिद को शहीद करने का, तो सारे रनवेज बन रहे थे। ये मस्जिद रनवे नंबर 1 के ऊपर जो है आना था एक्चुअली। अब मस्जिद के जो है बिल्कुल आजू बाजू से
سارے جو ہے رن وے کے روڈز ڈال دیے گئے، اور ایک دن رات میں اچانک اس مسجد کو، مسجد عمر فاروق کو رات رات شہید کر کے ایسا صاف کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ کوئی مسجد پہلے تھی، اور وہ جو پیچ تھا 500 گز کا، اس کے اوپر انہوں نے وہ ڈامر وغیرہ ڈال کے اس کو رن وے کو مکمل کر دیا۔ اب یہ لوگ بڑے ناراض ہوئے کہ ہم کو تیقن دیا تھا کہ مسجد شہید نہیں ہوگی۔ یہ لوگ پہنچے صدر مجلس کے پاس، انہوں نے کہا کہ چھاونی میں جلسہ ہے، وہاں آؤ۔ وہ لوگ چنچل گڑا چھاونی پہنچے، انہوں نے کہا کہ سامنے آفس میں بیٹھو، اور نامپلی کے مشہور روڈی شیٹرز جن کے نام لینا نہیں چاہتا میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو ان کے اطراف رہتے ہیں، 4 کو بلایا، ان چاروں کا چہرہ بتایا، اور وہ لوگ بڑے ناراض تھے۔ تقریر کے بعد آفس میں گئی اپنی جماعت کی، ان لوگوں کو کہا کہ صبح آپ 10 بجے منسٹر محمد علی شبیر کے مکان کے اوپر آئیے، میں وہاں بات کرتا ہوں ان سے۔ یہ لوگ صبح وہاں پہ 10 بجے پہنچے، وہیں پارکنگ میں منسٹر کوارٹر کے پاس وہ چاروں مشہور روڈی شیٹر ایک کار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو انسٹرکشن دے دی گئی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ جب یہ چاروں لوگ مل کے ساری فائل لے کے اندر گئے تو صدر مجلس اور محمد علی شبیر دونوں نے بیٹھ کے ان لوگوں سے بات چیت کی، ان کو سمجھایا کہ 550 ایکڑ کے اوپر یہ ایئرپورٹ بن رہا ہے، اب اس کے اندر مسجد آ گئی تو اب یہ سارا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مسجد تو شہید ہوگی کیونکہ ابھی باہر سے ارائیول ڈپارچر کی بلڈنگ بھی بننا ہے، یہ تو رن وے کے پاس ہے، ہم جو ہے آپ کو باہر جو ہے ایک جگہ دے دیتے ہیں ایئرپورٹ میں، وہاں پہ مسجد کو تعمیر کر دیں گے۔ اس میں سے جو وکیل صاحب تھے ضعیف، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے والد بابری مسجد کو شہید کرے، آپ جو ہے عمر فاروق کا سودا کر دیے۔ بس یہ سننا تھا کہ صدر صاحب بڑے ناراض ہوئے اور اٹھ کے جو ہے ایک تماچا وہ بزرگ کے جو ہے چہرے پہ مارے اور گالی گلوچ کرنے لگے کہ تیری یہ جرت ہو گئی کہ میرے سامنے بیٹھ کے جو میرے والد کے اوپر الزام لگا رہا۔ لوگ بولے بھائی آپ تو ابھی یہ تو تازہ ہے آپ کا قصہ، آپ دونوں مل کے ہم کو بیوقوف بنے اور مسجد کو شہید کر دیے، پتہ نہیں آپ لوگ کتنے پیسے GMR کمپنی سے لیے۔ اس کے بعد صدر مجلس اور ناراض ہو گئے، منسٹر صاحب کے سامنے، محمد علی شبیر کے سامنے ان کو مارنا شروع کیا۔ وہ لوگ نکل کے بھاگے، اور جب باہر بھاگے تو انہوں نے وہ روڈیوں کو آواز دی کہ ان لوگوں کو روکو، جنگلی روکو ان لوگوں کو، اور ان کے سارے فائل کھینچ لو، ان کے فون توڑ دو۔ تو ان کے فون توڑ دیے گئے، ان کی فائلیں کھینچ لی گئی، اور ان لوگوں کو تماچے لاتیں ماری گئی، ان بزرگوں کو۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ پھر 2-4 دن کے بعد ان لوگوں کو کسی نے میرا پتہ دیا کہ سید سلیم صاحب کے پاس جاؤ، جا کے ساری تفصیل بتاؤ۔ کچھ کاغذات تو تھے نہیں اور نہ کوئی لیٹرز تھے، سب غائب ہو گئے، وہ لوگ کھینچ لیے۔ وہ لوگ میرے پاس آئے، میں ساری بات چیت سن کر، مسجد کا مسئلہ ہے مسجد عمر فاروق کا، یہ شہید ہوئی 2007 میں۔ 2007 میں YSR کی گورنمنٹ ہے، 1982 میں بنی، 500 گز کے اوپر دینی مدرسہ بھی تھا، 2007 میں شہید ہوئی ہے۔ پھر میں لے کے ان کو YPT آفس پہ آیا، میں امجد اللہ خان بیٹھ کے ساری تفصیلات سنے۔ پھر ہم لوگ سیکریٹریٹ گئے، مائنارٹی کمیشن پہ ہم لوگوں نے کمپلین کی، اور وہاں سے ان کو لے کر طارق قادری صاحب کو لے کر ہم ایئرپورٹ گئے۔ جب ہم ایئرپورٹ جا کر دورہ کر رہے تھے مقامی ان لوگوں کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ وہاں تو مٹی کا ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے، یعنی 2 دن کے اندر رن وے پورا مکمل ہو گیا۔ ایک اندازے کے اوپر ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں رن وے نمبر 1، یہ جو جگہ بتا رہے ہیں، میں نے کہا یہاں تو رن وے نمبر 1 ہے۔ تو خیر آئے ہم لوگ، اس کے بعد میں قریب 4 جلسے کہ مسجد عمر فاروق کہاں گئی کے عنوان سے پہلا جلسہ ہم یساڈی کالونی یعقوب پورے میں کیے، اور شہر کے دوسرے مقامات پہ کر کے عوام کو جگایا کہ دیکھو بابری مسجد کی بات کرنے والے حیدرآباد کے اندر مسجد عمر فاروق کو شہید کر دیے، لیکن قوم کے کان پہ جوں نہیں رہیں۔ پھر ہم چندرا بابو نائیڈو صاحب کے پاس گئے، وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے، ان کے پاس جا کے ساری تفصیلات بتائی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اسمبلی کے اندر مسجد عمر فاروق کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ نتیجے میں
चंद्र बाबू नायडू साहब ने मस्जिद उमर फारूक की बहुत ज़ोरदार तरीके से ऐवान असम्बली में आवाज़ उठाई। नतीजा ये निकला कि राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम बाहर जगह दे रहे हैं और तामीर करके देंगे। फिर उसके बाद जब ये देखें कि भांडा फूट रहा है तो सदर साहब के छोटे भाई वो भी उठ के पुकारने लगे चोर की गोमड़ी, ने मामला करके तोड़ा दिया। अब छोटे भाई निकल के अपने कपड़े धोते हैं कि मस्जिद उमर फारूक शहीद कर दी गई, फलाह हो गई। और उसी वक्त 1120 एकड़ कीमती ज़मीन हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्फ लैंड में से 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर दे दी गई, यानी बेच दी गई। बेचने वाला भी सिटी का इंचार्ज मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस का और सदर साहब, ये दोनों मिलके GMR से काफ़ी पैसा लिए और वो ज़मीन को बगैर किसी लिखे पढ़े कि आज तक भी उसका रिकॉर्ड नहीं है कि ये ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर दी गई, उसका रेंट, उसका एग्रीमेंट, ऐसी कोई चीज़ आज तक नहीं बनी। मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाओ मक्का मस्जिद के अंदर, तुम काबतुल्लाह चलो, मैं BJP का एजेंट नहीं हूँ, मैं कसम खाता हूँ, बहुत हो गया बात आपके सदर साहब। मक्का मस्जिद के अंदर आके कसम खा लो आप और आपके भाई, 1120 एकड़ ज़मीन जो एयरपोर्ट के अंदर गई, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? सो रहे थे या आप लोग सौदे में शामिल थे? 1120 एकड़ ज़मीन चली गई, कोई एग्रीमेंट नहीं बना। क्या आपकी इजाज़त के बगैर 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर जा सकती है क्या? बताइए आप मुझे। क्या मस्जिद आपकी इजाज़त के बगैर शहीद हो सकती है क्या? लैंको हिल्स 1 लाख करोड़ की ज़मीन हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, लगड़ापति राजगोपाल MP, उसने उसके ऊपर कब्जा किया वक्फ लैंड पे। उसके अंदर भी वही 2 लोग मुलविस हैं उस वक्त। ये भी तकरीबन 2007-2008 की बात है। यही मोहम्मद अली शब्बीर और यही असदुद्दीन अवैसी, ये दोनों मिलकर लैंको हिल का मामला किए। और वो जो MP लगड़ापति राजगोपाल, उसने एक ज़मीन लेकर घर बनाकर इंचार्ज मिनिस्टर को दिया, जो घर में रहते हैं बंजारा हिल के ऊपर। वो ज़मीन, वो मकान जो है बना के देने वाला उनको वही है। इन लोगों को लैंको हिल में फ्लैट्स देने वाला वही है, यानी गिफ्ट किया फ्लैट्स। एयरपोर्ट के ऊपर मिनिस्टर साहब अपने दामाद को जो है मैनेजर बना लिए एयरपोर्ट के ऊपर GMR के पास, काफ़ी फ़ायदा उठाए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से सेक्रेटरीट के मसाजिद शहीद हुए और दीगर मसाजिद शहीद हुए, बग़ैर मुस्लिम क़ियादत को एतमाद में लिए कि कोई मस्जिद शहीद नहीं हो सकती। सेक्रेटरीट के मस्जिदों के लिए भी प्लान बताया गया, बुला के बिठाया गया कि जनाब इतना बड़ा सेक्रेटरीट बन रहा है, ये मस्जिदों को हम शहीद करेंगे, इधर हटा के बना देंगे एक मस्जिद का तो खैर डब्बा लगा देंगे, कमरा, बोलेंगे 2 मस्जिदें बन गए, एक बनाते हैं मस्जिद हम, आप हमारा को साथ दीजिए। KCR का साथ दिया। नतीजा क्या निकला? KCR मस्जिद की रजत लगी, KCR रोड पे आ गया। जो सेक्रेटरीट बनाया उसमें वो खुद नहीं बैठ सका, देख रहे हैं आप, कोई और आके बैठ गए और आज तबाह ताराज हो गया, बीमार हो गया, गिर गया, अल्लाह का अज़ाब उसके ऊपर चालू हो गया। तो मैं अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आप कांग्रेस का काम किए परसों इलेक्शन में, फिर आप मोहम्मद अली शब्बीर के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर तो PD नरसिम्हा राव भी था, जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में RSS के साथ रोल अदा किया। आज हम उससे नफरत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मोहम्मद अली शब्बीर रहो चाहे कोई रहो। अगर कोई वक्फ लैंड के साथ अगर बेचता है या उसका सौदा करता है तो मैं बराबर हक की बात बोलूँगा। इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिए, मैंने जो बताया है। कल अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये आप लोगों के पास रहेगा, मेरे दिल में, या मेरे साथ दफन नहीं होगा ये मामला। मैं अवाम के ऑन रिकॉर्ड आपको ये अमानत दे रहा हूँ। इस अमानत को शेयर करके रख लेना आप लोग कि 1120 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड की जो है इन लोगों ने बगैर किसी एग्रीमेंट के सौदा करके दे दिया, नो डॉक्यूमेंट्स, नथिंग, और मस्जिद उमर फारूक को शहीद किया। आज भी लोग धूप में रोड के ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं, मैं उसकी फ़ोटो लगाता हूँ। उसके बाद KCR की हुकूमत आई, महमूद अली गए, 2 मरतबा जाके नमाज़ पढ़ा, वहाँ तयखुन दिया कि यहाँ मस्जिद बनाएंगे, लेकिन एयरपोर्ट वाले बनाने नहीं दे रहे हैं।
यानी मस्जिद भी शहीद की एयरपोर्ट वालों ने, GMR ने, और 1120 एकड़ ज़मीन भी ले ली। लेकिन आज भी वो मस्जिद जो है बना के नहीं दे रहे हैं। वो टैक्सी वाले वो लोग वहाँ पे धूप में बारिश में खड़े के नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं मौजूदा हुकूमत जो रेवंत रेड्डी साहब आए हैं उनसे कहूँगा, अपील करूँगा कि उस वहाँ एक जो भी जितनी जगह दी गई है उसके ऊपर जो है एक मस्जिद जो है तामीर करके दीजिए। ये कांग्रेस के दौर के अंदर ही आपके वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वो वहाँ पे सौदा किया था इसका, और यमानियों के साथ मिलकर। यही वजह है कि मैं मुखालिफत करता हूँ कि मोहम्मद अली शब्बीर को यहाँ पे कैबिनेट में मिनिस्टर ना बनाया जाए, ताकि मज़ीद मुसलमान नुकसान से बच सकें, वक्त की ज़मीनात हमारे बच सकें, वरना और भी तबाही बर्बादी होगी। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पास महफूज करके रख लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।